सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी खबरें, स्पेशली जो आपके लिए बेहद जरूरी है, वो मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं। सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि चीन के वीगर मुसलमानों को दुनिया भूल चुकी है। पाकिस्तान भले ही चीन का कितना भी बेहतरीन दोस्त हो, लेकिन वीगर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान कभी नहीं बोलता, क्योंकि अगर वीगर मुसलमानों के लिए चीन के सामने अगर पाकिस्तान बोलेगा तो चीन नाराज हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस बार खेल उल्टा पड़ गया है। चीन के दौरे पर जब तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने चीन के शिनजियांग के प्रांत का दौरा किया, स्पेशली उस इलाके में गए। शिनजियांग जो है चीन का बहुत पुराना मुस्लिम एरिया है, जहां पर वीगर मुसलमान बसते हैं। जो आपत्तिजनक चीज हो गई है चीन के लिए वो ये हो गई है कि चीन के इस दौरे पर जब तुर्की के विदेश मंत्री गए तो अपनी टीम के साथ मुसलमानों से, वीगर मुसलमानों से मिले। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, इसमें जो टीम आपको नजर आ रही है तुर्की की, खासकर जो विदेश मंत्री हैं तुर्की के, उन्होंने जो टाई पहनी है, टाई के कलर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाई का जो रंग है वीगर मुसलमानों के झंडे का है, जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर आपको जो नजर आ रहा है। वीगर मुसलमानों के बच्चों से शिनजियांग प्रांत में उन्होंने मुलाकात करी। इसके अलावा वहां के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात करी है। और इसके बाद जो बड़ी बात कही है जिससे चीन काफी ज्यादा नाराज हो सकता है, उन्होंने कहा चीन से कि जो वीगर मुसलमान हैं ये हमारे अपने हैं। वीगर मुसलमानों का आपके चीन में शिनजियांग मुस्लिम शहर काफी पुराना है, इस्लामिक कल्चर वहाँ का पुराना है, और जो शिनजियांग प्रांत है और वहाँ के वीगर मुसलमान हैं उनका ताल्लुक तुर्की से काफ़ी पुराना है। अब जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो जुमला बोला है तुर्की के विदेश मंत्री ने कि चाइना के अंदर जो मुस्लिम शहर है, यानी शिनजियांग को जो मुस्लिम शहर कह दिया, इससे चीन काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ हो सकता है। लेकिन अभी चीन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि तुर्की से वो बेहतरीन रिश्ते चाहता है। तुर्की की दो टूक है कि हम आपके साथ आतंकवाद के खिलाफ साथ हैं, हम वन चाइना वन पॉलिसी में भी आपके समर्थन में हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो दुश्मनी हो रही है हम भी उसमें आपके साथ हैं और आपका साथ देंगे। लेकिन जो वीगर मुसलमान हैं चीन के, उनका हक उनको मिलना चाहिए, उनके ऊपर जुल्म और सितम नहीं होना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। वीगर मुसलमानों के लिए इतिहास में पहली बार किसी देश ने खुलकर इतना बोला है, जिससे चीन की सरकार इस वक्त काफ़ी टेंशन में आ गई है। उधर दूसरी तरफ तुर्की की बल्ले बल्ले हो गई है। तुर्की ने अमेरिका से डील कर ली है। अमेरिका और तुर्की की डील हो चुकी है, कहा जा रहा है लगभग $23 बिलियन की डील हो चुकी है। और F-16 विमान, भारी संख्या में 40 F-16 विमान अमेरिका से तुर्की लेने के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त चीन में मौजूद हैं और उन्होंने चीन से दबदबा कर खूब बहुत सारे वादे किए हैं कि हम चीनियों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, उनको पूरी सुरक्षा देंगे, उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और साथ में चीन से उन्होंने कहा है कि आप हमारे पाकिस्तान के अंदर नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कीजिए और जो प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं उनको रिज्यूम कीजिए। 中国和巴基斯坦是山水相连的好邻居，信义相交的好朋友，守望相助的好伙伴，患难与共的好兄弟。中方始终从战略高度和长远角度看待中巴关系，将发展中巴关系置于周边外交优先方向。我们愿同巴方坚定相互支持，拉紧合作纽带，深化战略协调，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为构建人类命运共同体树立典范，为地区的和平稳定发展繁荣做出更大。 उधर मेरे दोस्तों जापान और चाइना के बीच भी तनाव बढ़ गया है। कैसे, आपको आसान ज़बान में बता देता हूं। ऐसे मेरे दोस्तों, चाइना और जापान के बीच में एक द्वीप है, एक एरिया है। चाइना उसको अपना बताता है, जापान उसको अपना बताता है। तो चाइना के एक युद्धपोत ने उस द्वीप का चारों तरफ से चक्कर लगाया, तवाफ किया, जिससे जापान बुरी तरह से भड़क गया और कहा कि यह भड़काने वाला काम चीन कर रहा है।
चाइना ने ठीक इसी तरह का कांड वियतनाम के साथ भी किया। वियतनाम के एरिया के आसपास चाइना ने अपने युद्धपोत समुद्री इलाके में भेजकर गश्त करवाया, जिससे वियतनाम भड़क गया और वियतनाम ने कहा कि हमें डराने की साजिश और डराने की कोशिश चीन कर रहा है, लेकिन यह भड़काने का काम है और इसको नजरअंदाज हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कोर्ट में इमरान खान के मुंह पर केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कोर्ट में पेश हुए पाकिस्तान की, तो उन्होंने मिसाल दी कि चुनाव के दौरान भारत में भी केजरीवाल को चुनाव के लिए रिलीज कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में जब चुनाव होने वाले हैं या होंगे तो मुझे जेल के अंदर सड़ाया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच टट्टी की जंग चल रही है, बहाने की, कूड़े की जंग चल रही है। मैं आपको इस बारे में पहले बता चुका हूं, बताना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से एक ऐसा बलून, समझ लीजिए कि एक गैस का बड़ा सा गुब्बारा, जिसके नीचे गंदगी, टट्टी, पेशाब, कूड़ा कबाड़ा बांध कर साउथ कोरिया पर छोड़ रहा है। मजे की बात यह है कि साउथ कोरिया भी सेम उसी तरह के बलून टट्टी पेशाब से भरकर नॉर्थ कोरिया पर फेंक रहा है। दोनों तरफ से अब जो है बम चलने के बजाय टट्टी बम चल रहे हैं। कभी इधर से पखाना आ रहा है, कभी इधर से पेशाब जा रहा है, कभी उधर से कूड़ा आ रहा है, कभी इधर से कुछ और जा रहा है। तो अब दोनों के बीच हथियारों की जंग नहीं, लेकिन गंदगी वाली जंग चल रही है। उधर अमेरिका ने वार्निंग दी है, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहे हैं, लिहाजा हम भी अपने और भी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार अलग अलग जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं। मोदी सरकार चीन के आगे शायद ऐसे हो गई है क्योंकि मोदी सरकार के रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए चाइना का एम्बेसडर भारत भी आ गया और भारत में बैठकर भारत के खिलाफ जहर भी बोलना शुरू कर दिया। मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति के ट्वीट को रीट्वीट करके धन्यवाद अदा किया कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनने पर जो शुक्रिया और मुबारकबाद दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम ताइवान के साथ मिलकर काम करेंगे। इस चीज पर चाइना बुरी तरह से भड़क गया था। अब भारत में ही मौजूद चाइना के एम्बेसडर ने ट्वीट करके जानकारी दी और फिर से रिपीट किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है। जबरदस्ती जो लोग ताइवान को अलग देश मान रहे हैं, ये सरासर गलत है और ये वन चाइना वन पॉलिसी के खिलाफ। तो भारत में रहकर ही मोदी जी की छाती में बैठकर मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार को चीनी एम्बेसडर दे रहा है। हजरात, 100 से 200 नए नए गांव चाइना ने तिब्बत और दूसरे हमारे भारत की सरजमीन पर बना लिए हैं और कईयों के हमारे जो इलाके हैं उन इलाकों के गांव के नाम बदल दिए। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना तिब्बत को अपना मानता है और भारत का वो तिब्बत है। चीन की जबरदस्ती की राड़ अड़की हुई है वहां पर। अब भारत ने टिट फॉर टैट करते हुए तिब्बत के कुछ शहरों का नाम बदलने का प्लान किया है। चाइना जैसे जैसे हमारे इलाके पर कब्जा करके नाम बदल रहा है, वैसे ही अब भारत ने कहा है कि हम भी तिब्बत में अलग अलग जगहों का नाम बदलेंगे। मेरे दोस्तों, 3 साल से कह रहा हूं कि चाइना भारत के लिए खतरा है। जब भी मैं भारत की मोदी सरकार के फेल्यूर के बारे में बताता था तो एक से एक सुअर की औलाद आकर कहते थे, ये देखो चीन की तारीफ कर रहा है, ये देखो चीन की तारीफ कर रहा है। लो बाबू जी का ठुल्लू, मोदी सरकार भी लंगड़ी हो गई और मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन के खिलाफ कुछ बोल सके। अब सुनो सच, ऑफिशियल कह रहे हैं, भारत के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, क्लियर बोला है कि हाँ, LAC पर चीन के ड्रोन भारत की तमाम हरकतों पर और भारतीय सेना पर पूरी तरह से नजर रख रहे हैं। और यही बात मैं जब 2 साल पहले बोल रहा था तो बहुत सारे चिमगांडुओं के पिछवाड़े में दर्द हो रहा था। ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत किराए पर ले चुका है। अब इसी तरह से बांग्लादेश का एक मोगला पोर्ट है, उसको भी भारत किराए पर लेने के लिए बांग्लादेश से बात कर रहा है। हजरात मोहतरम, ऐसा होता है जब इंसान को कोई खुशी मिलती है तो सीधा अपने के पास भागता है, थोड़ा सा दुख होता है तब भी अपने के पास भागता है। मोहब्बत देखिए मोदी जी की, जीतते ही जैसे ही वो चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे मेलोनी से मिलने के लिए, गर्मी में ठंड का मजा लेने के लिए जाएंगे वो G7 की मीटिंग में इटली। G7 बहाना है, मेलोनी से मिलना है, पहला प्यार मेरा पहला प्यार।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, चीन और भारत के बीच भी तनाव है, लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि भाई साहब, भारत ने हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला, भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन उसके बावजूद हम अभी भी भारत के साथ बेहतरीन और मजबूत रिश्ते चाहते हैं। सेंट मार्टिन नाम का एक आइलैंड है बांग्लादेश में। अमेरिका ऊपर से पीछे तक का जोर लगा रहा है कि बांग्लादेश वो सेंट मार्टिन अमेरिका को दे दे, और अमेरिका फिर उस सेंट मार्टिन का इस्तेमाल किस तरह करेगा आपको मालूम है ना? मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अपना सैन्य अड्डा, फिर वहाँ से चीन को भी खतरा, भारत को भी भविष्य में खतरा। तो बांग्लादेश अगर ना दे तो अच्छा है। हज़रात मोहतरम, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो बहुत सारे लाखों अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़कर यूरोप की तरफ भाग गए। ऐसे में जो जर्मनी के अंदर अफगानिस्तान के लोग आकर बसे और जर्मनी में रहकर वो क्राइम कर रहे हैं, तो अब जर्मनी की सरकार तालिबान के साथ मिलकर काम कर रही है और जर्मनी के अंदर जो अफगानी क्राइम कर रहे हैं उनको वापस डिपोर्ट अफगानिस्तान करेगी, भगा देगी वापस अफगानिस्तान। फिर तालिबान की गवर्नमेंट उनको अफगानिस्तान में ही सजा देगी। मेरे दोस्तों, नेदरलैंड का ये हेलीकॉप्टर है, आपकी स्क्रीन पर ये फोटो है, इसकी कहानी सुन लीजिए। नेदरलैंड का ये हेलीकॉप्टर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ रहा था। अचानक ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, चाइना का एक फाइटर जेट आ जाता है और नेदरलैंड के उस हेलीकॉप्टर को काफी समय तक हवा में परेशान करता है, जिसके बाद नेदरलैंड ने चीन की आलोचना की है। उधर अमेरिका की नेवी ने 40,000 पाउंड का बम समुद्र में गिराकर एक खतरनाक लेवल का टेस्ट किया है। अमेरिका की नेवी की शक्ति बढ़ चुकी है। उधर मेरे दोस्तों, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की तीनों मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन ने बताया है कि सिर्फ 27% हमारे थर्मल पावर प्लांट काम कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे बिजली घर रशिया ने तबाह कर दिए हैं। Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично, станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігавата електроенергії. Це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють. Фактично 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені. Це ще 1,3 гігавата потужності. Ми працюємо над відновленням, ми працюємо над
тим, щоб запустити до опалювального сезону, до зими якомога більше генерації. Ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо, те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з Європейським Союзом. У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють 1,7 імпортувати. Ми домовляємося зараз вже на всіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально. मेरे दोस्तों, यूक्रेन के शहर लोहांस्क पर रूस का कब्जा है। उसी इलाके पर अमेरिकी मिसाइल यूक्रेन ने दाग कर 3 से 4 लोगों को कत्ल कर दिया। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के अंदर ड्रोन घुसाकर यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी को डैमेज किया है। ебать. मेरे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बाइडेन को ऑफर किया था कि हम वेस्टर्न की मिलिट्री फौज को यूक्रेन भेज देते हैं, लेकिन बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इससे जंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी और बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से माफी मांगी कि हमें माफ करना कि हम सही समय पर आपको मदद नहीं दे पा रहे हैं। I apologize for those weeks of not knowing what's going to happen in terms of funding, because we had trouble getting the bill that we had to pass that had the money in it from some of our very conservative members who were holding it up. उधर मेरे दोस्तों, ये जंग बढ़ चुकी है। यूक्रेन ने अपने सैनिकों को सीरिया के अंदर रूसी फौज के खिलाफ तैनात कर दिया है। अब सीरिया के अंदर जो अलग अलग लड़ाके हैं, जो रूस की सेना से टक्कर लेते हैं, तुर्की की सेना से टक्कर लेते हैं, और भी इंटरनेशनल जो मिलिट्री है उनसे टक्कर लेते हैं, खासकर रूस से, उनके बचाव के लिए, उनके मदद के लिए यूक्रेन ने अपनी फौज को सीरिया में तैनात कर दिया है। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे ये जंग और बढ़ेगी, इलाके से बाहर निकलेगी। उधर मेरे दोस्तों, क्यूबा के अंदर, जो अमेरिका के बेहद करीब है क्यूबा, वहां पर रशिया अमेरिका को डराने के लिए अपनी परमाणु सबमरीन, अपने खतरनाक युद्धपोत, अपने समुद्री हथियार और कई तरह की चीजें क्यूबा के अंदर भेज रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को धमकाने के लिए। मेरे दोस्तों, रशिया ने ऐलान किया है डोनेट्स्क के एक और गांव पर हमने कब्जा कर लिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्लियर कर दिया है कि जंग खत्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, जंग के निपटारे के लिए हम अपने इलाकों को रूस को कभी नहीं देंगे। यूक्रेन का कैमिकाज़े ड्रोन रशिया के इतनी अंदर घुस गया कि कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दागिस्तान के इलाके में कैमिकाज़े ड्रोन घुसा और जाकर वो हिट भी हुआ है। Saygız o yerde, saygız. Allah saklasın. Allahu Akbar. मेरे दोस्तों, रूस के खतरनाक ड्रोन को यूक्रेन के पुराने जमाने के जहाज मारकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्तों, रशिया ने ऐलान किया है, ये मैप जारी करके बताया गया है कि भारत से ईरान के रास्ते कोयला इंपोर्ट करेगा रशिया। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार जंग की तैयारी का ऐलान किया है। यानी बंकर को तैयार किया जाएगा, लंबे समय के लिए खाना इकट्ठा किया जाएगा, जगह जगह पर
बुलेट प्रूफ एरिया बनाए जाएंगे, लोगों को बचाने के लिए प्लान किए जाएंगे, सेना को इकट्ठा किया जाएगा। जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनको जल्दी जल्दी ट्रेन करके सेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद जर्मनी अभी भी रूस के सामने इतना कमजोर है कि रशिया का सामना करने के लिए जर्मनी को अभी भी 75,000 कम से कम सैनिकों की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।